हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो आपने थंबनेल से ही पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट्स आईटीसी को लेकर सेक्शन 17(5) को लेके आया हुआ है, जिसका अब हम यूटिलाइजेशन करके हमें भी बेनिफिट्स मोस्टली टैक्स पेयर को मिल सकता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप फर्म आप यूज करते हैं तो आपको आईटीसी ब्लॉक्ड है 17(5), जैसा कि आपका क्लॉज सी और डी कहता है कि आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास आउट हुआ है। ज़्यादा नहीं, बस 91 पेजेस का जजमेंट है। तो अगर आपको जजमेंट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको सीधे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन क्या है वो जजमेंट्स, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैंने जो की पॉइंट्स उसमें से निकाले हैं कि अब उसका बेनिफिट्स भी हम लोग ले सकते हैं, तो उसके बारे में डीपली डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले तो नाम जानते हैं, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म उड़ीसा की थी, जो कि पहले हाई कोर्ट में रिट उसने डाला हुआ था, रिट पिटीशन नंबर। उसके बाद फिर जब वहाँ पे वो जीत गई तो डिपार्टमेंट चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा सा लैंडमार्क जजमेंट देती है रिसेंटली 3 अक्टूबर को। तो अब चलिए अब उसके बारे में डीपली बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कहाँ से उठती है कि क्या हुआ था एक्चुअली। तो वहाँ पे एक फर्म थी, ठीक है, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंगेज थी एक कंस्ट्रक्शन शॉपिंग मॉल फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग द आउट प्रेमिसेस इन द मॉल्स डिफरेंट टेनेंट्स। ठीक है, उसने एक शॉपिंग मॉल बनाई, ठीक है। शॉपिंग मॉल बना के उसने खुद यूज ना करने के लिए दूसरों को दे दिया। मतलब उसने टीनेंट्स जो लेटिंग आउट कर दिया अपनी शॉपिंग मॉल को, ओन यूज के लिए नहीं, उसने रेंटिंग कर दी। एक तरीके रेंट अपने जो मॉल बनाया उसको लेट आउट कर दिया। तो डिपार्टमेंट उससे क्या कहता है कि आपके ऊपर तो आईटीसी, क्योंकि एक मॉल बनाने में जैसा हम सभी को पता है कि सीमेंट्स, मोरंग और सरिया गिट्टी, बहुत सी तरीके की कंस्ट्रक्शन बिल्ड करने के लिए हमको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब की आईटीसी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में ब्लॉक्ड होती है, जो सेक्शन 17(5) कहता है कि आपकी आईटीसी क्लॉज सी और डी में सब सेक्शन 17(5) द सेंट्रल गुड्स एक्ट देयर इज अ चैलेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेट द प्रोविजन। ठीक है, तो ये आईटीसी ब्लॉक करता है। तो जब उसने अपनी ये फर्म बनाई तो जीएसटी केसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्डेड दैट द हैज एक्यूमुलेटेड इनपुट credit GST amounting more than 34 crore by the purchase supply of goods service consumed and used in construction of a shopping mall। उसने 34 करोड़ की जो आईटीसी यूटिलाइज करी थी, डिपार्टमेंट ने उससे मांगी गई तो उसने मना किया। उसने कहा कि हम तो अपने यूज के लिए तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है, हम उसको लेटिंग आउट करने के लिए ले रहे हैं। तो अगर मैं इनपुट नहीं लूँगा, आप उसे टैक्स जब मैं परचेज कर रहा हूँ आप उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी, तो मेरे जो टैक्स जो मैंने टैक्स नहीं से परचेज करी है उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट उस पर नहीं माना तो सफाई रिट्रीट्स हाई कोर्ट जाता है। तो हाई कोर्ट में भी वो मान लेता है कि आपको आईटीसी अलाउेबल है। तो डिपार्टमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, तो वो हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जो कि लैंडमार्क जजमेंट फिर होता है। तो मैंने आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ सेक्शन 17(5) क्या कहता है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट कहता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन द सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट where it is an input service for further supply of the work contract। ठीक है, और जो डी क्लॉज कहता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये समझिएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी,
ठीक है, ऑन अकाउंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हेन द सच गुड्स और द सर्विस बोथ द यूज इन कोर्स फर्दर बिजनेस। तो बात यहीं पे शुरू हुई कि इन्होंने जो डेफिनेशन दे के रखी प्लांट एंड मशीनरी की और प्लांट और मशीनरी की, तो इन्होंने जो एक एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर 6 द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स एपेट्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय द फाउंडेशन, ठीक है, लैंड बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर। तो यहीं पे बात शुरू हुई कि हम तो लैंड और बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं, प्लांट और मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट और मशीनरी को यूज कर रहे हैं, मतलब हम तो उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको लेटिंग आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सारी बात स्टार्ट हुई डिपार्टमेंट की और सफाई रिट्रीट्स की। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा प्लांट और मशीनरी है, ना कि प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये तो स्ट्रक्चरल जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट लॉ इंसर्ट किया गया था, इसके बारे में उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसी पे सारी कहानी शुरू हुई। तो इसका ब्रीफली जो इन्होंने क्लॉज दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इन्होंने पेज नंबर 13 पे दे रखा है उसके बारे में। इट इज सबमिटेड दैट द फ्रेज ऑन इट्स ऑन अकाउंट शुड बी रीड डाउन द गिवन पर्पज कंस्ट्रक्शन इंस्टेड द मायोपिक ओन, ठीक है। द फ्रेज शुड बी डीम्ड टू बी मीन व्हेन कंस्ट्रक्शन इज डन फॉर पर्सनल यूज and not for service. Credit should be denied only when the goods and services are utilized for the construction of the immovable property on his own purpose, ठीक है। तो like an office building and factory building, तो अगर आप ओन यूज के लिए कोई भी प्रॉपर्टी करते हैं तो उसकी आईटीसी ब्लॉक्ड होती है, लेकिन अब आप जब सेक्शन 17(5) का यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, आप क्योंकि अपने ओन पर्पज के अलावा जब आप लेटिंग आउट के लिए करेंगे, हाउएवर द व्हेन द सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग द यूज्ड एसेसिव इटसेल्फ बट इज यूज्ड द अदर सप्लाईज सच द रेंटिंग प्रॉपर्टी और सप्लाईज होटल अकोमोडेशन सर्विसेज एटसेट्रा, द सेम शुड नॉट बी कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज ओन अकाउंट, ठीक है। ये कहता है कि ये कवर्ड नहीं होगा आपके ओन अकाउंट में। तो आप अब इस जजमेंट को यूज करके आप अपने क्राइटेरिया को मैच कराते हुए आईटीसी को ले सकते हैं सेक्शन 17(5). हाउएवर आपका रिलेवेंट जो हो वो आप इससे मैच जरूर कराएं। तो ये जो 91 पेजों का जजमेंट आया हुआ है, इसका ब्रीफ जो मैं आपको फाइनली बता देता हूं, जो ब्रीफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लोगों को, इससे कितना बेनिफिट एसएससी को हुआ है, कितना डिपार्टमेंट को हुआ है, उसका मैं ब्रीफ आपको दिखा देता हूं और पढ़ के सुना के समझा देता हूं। ये जो लास्ट पेज पे आया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 90 पे, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं जो सेक्शन 65 में सम द आवर कंक्लूजन कैन बी समराइज्ड अंडर, ठीक है। तो ये हुआ द चैलेंज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्लॉज C and D सेक्शन 17(5) एंड सेक्शन 16(4) ऑफ द CGST एक्ट इज नॉट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो कि सेक्शन 17(5) और C and D 17(5), 64 CGST एक्ट इज नॉट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद द एक्सप्रेशन प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन सेक्शन 17(5) कांट बी गिवन द सेम मीनिंग एंड एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी डिफाइंड बाय द एक्सप्लेनेशन सेक्शन 17, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग एक नहीं हो सकती। डिपार्टमेंट ये बार बार कह रहा था कि दोनों की मीनिंग एक है, और एंड की दोनों की मीनिंग एक नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को एक तरीके आगाह किया है, उनको वार्न किया है कि इन दोनों की मीनिंग एक नहीं हो सकती है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में नहीं आता, ठीक है।
उसके बाद आता है द क्वेश्चन वाट एवर द मॉल वेयर हाउस और एनी बिल्डिंग अदर देन द होटल सिनेमा थिएटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्लांट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन प्लांट और मशीनरी यूज इन सेक्शन 17(5)(d) इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन which has to be determined the keeping in mind the business of the registered person and role the building plays in the said businesses. If the construction of a building was essential for carrying out the activity supplying services such the renting or given the lease or other than transaction in the respect building a part thereof which the covered by the clause 2 and 5 schedule 2nd and CGST and the building could be held the plant, then it's taken out the expression covered capped out the clause D section 17(5)(1) section 17. Functionality test will have to apply to decide whether the building and plant. तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दिया है कि इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करे and like to be what the while earlier it have to be decided the whether the construction of immovable properties plant for purpose clause D of section 17(5). तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन किया है कि इसका एक फंक्शनैलिटी टेस्ट भी कर ले कि सेक्शन 17(5)(d) जो क्लॉज है वो प्लांट और मशीनरी पे रन करता है या नहीं, उसके बारे में भी उन्होंने डायरेक्शन दे के रखा है। तो ये जो 91 पेजों का लंबा चौड़ा आपको जजमेंट अगर आया हुआ है, आप डीपली ढंग से पढ़िए। आपको मैं लिंक में भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट नंबर मांग लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे या आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा जो भी जजमेंट्स एक लैंडमार्क साबित होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट फर्म के लिए। और अभी भी आपकी कन्फ्यूजन या क्वेरी रही होंगी ये सेक्शन 17(5) को लेके कि क्या हुआ है एक्चुअल में, किसके लिए अलाउ है, तो आप ज़रूर डीपली पढ़ के ही, अब ये हर केसेस के लिए तो अप्लाई नहीं हो गया है कि जैसा आपको लगे कि नहीं अब तो सर आ गया कि मैं भी अपनी एक बिल्डिंग बनाऊंगा और उसकी सारी आरटीसी ले लूँगा। नहीं, आपको भी क्लॉज का ध्यान रखना है। यहाँ पे हुआ क्या है कि उन्होंने जो सफाई रिट्रीट्स ने अपने लिए नहीं यूज किया है, ओन यूज के लिए नहीं रखना है, आपको कमर्शियल यूजिंग के लिए लेटिंग आउट, आपको रेंटिंग पे उठाना है। ठीक है, तो आप आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। आपको भी ऐसे 17(5) के नोटिसेज आते रहे होंगे, तो ये आपके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट आ गया है। आप इसका बैकग्राउंड लेके आप अपने अपील में भी जा सकते हैं, अपील में भी आप अपना ये दे सकते हैं कि अब आपके लिए अलाउ हो गया है। लेकिन सपोज दैट आपका क्लॉज मैच करना चाहिए कि आपने उसको ओन यूज के लिए ना लेके कमर्शियल यूज के लिए लेके रखा है। तो अभी भी आपको क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं ऐसे ही न्यू अपडेट्स के साथ, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। न्यू अपडेट्स के साथ आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।